जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हाँ, तो ये 25 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 22 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन अब 25 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? हाँ, तो ये भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था किस संबंधित दिए गए हैं? तो हाँ, ये भाग 9 में दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? हाँ, तो ये भाग 9 के ए में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता उल्लेख है? हाँ, तो ये भाग 2 में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? हाँ, तो वर्तमान में 12 है। पहले 8 थी और अभी 12 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पूछा है कि पहले संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? हाँ, तो ये पहली अनुसूची, मैंने पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, क्योंकि पहले अनुसूची 8 थी, तो 9वां जब होगा तो पहले बार में ही जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? हाँ, तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पंचायत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? हाँ, तो 12वीं जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध किससे है? हाँ, तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। हाँ, तो तीसरी अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? हाँ, तो यह अनुसूची 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? जो दल बदल का कानून है वो किस अनुसूची में दिया गया है? हाँ, तो ये 10वीं अनुसूची में दिया है। दल बदल की प्रक्रिया को 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्य संबंधित विवरण संबंधित संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? ये लगता है स्टूडेंट डबल प्रश्न, एक ही प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? हाँ, तो भाग 3 को कहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? जो भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों का मूल अधिकारों का वर्णन है? हाँ, तो टोटल 24 अधिकार हैं। 12 से 35 तक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मूल अधिकार बोलते हैं। तो ये टोटल संख्या 24 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 है। पहले 7 था और अभी 6 है। और जो एक
जो खत्म हुआ है वो था संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म करके हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 से 18 में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 से 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है तो धार्मिक स्वतंत्रता भी करता है, आर्थिक समानता भी करता है, सामाजिक समानता भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अपना टोटल स्कोर बताइएगा। टोटल 25 क्वेश्चन था, इसमें अपना स्कोर बताइएगा आपको कितना याद था।